नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, खरकौनी, बालाजी आईटीआई, नैनी, प्रयागराज। मैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों पे काम करता हूँ। आज 10 साल से इन बच्चों पे काम कर रहा हूँ, जो इन बच्चों को असेसमेंट करके, इनके प्रॉब्लम को समझ के, इनको अपना अपने फॉलोवर में लेके ऐसे बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं और हर चीज़ इन बच्चों को जो ज़रूरत होती है उनके हिसाब से उन बच्चों को हम लोग प्लांट थेरेपी देते हैं। तो आइए बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में अगर नेक होल्डिंग नहीं है तो हम कौन सी एक्सरसाइज कराएं जो इन बच्चों में नेक होल्डिंग अच्छा इंप्रूव हो, सेंसरी कैसे इंप्रूव करे, ट्रंक कैसे इंप्रूव करे, इनको बैठना कैसे सिखाएं, क्रॉल पोजीशन कैसे करना सिखाएं, घुटने पे कैसे चलना सिखाएं और इनको धीरे धीरे कैसे खड़ा करना है, कैसे खड़ा होके इनको स्टिक पे कैसे चलाना है, एल्बो क्रचेस कैसे असिस्ट करना है कि इन बच्चों को एल्बो क्रचेस पे चलाना है, वॉकर से कैसे इन बच्चों को चलाना है और अन्य गतिविधियों में इनको कैसे चलाना है, जैसे ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गया, सीपी चेयर हो गया, कॉर्नर चेयर हो गया, स्टैंडिंग बोर्ड हो गया। तो हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, हर बच्चे में कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो आइए बात करते हैं इन बच्चों में अगर बैठना नहीं आ रहा है तो कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे हम कराएं कि इनको जल्द से जल्द बैठना सीख जाएं। बैठने के लिए अगर आपका सेंसरी बेटर है, सुनना, समझना, टच फील करना अच्छा हो, तो हम बच्चों को जल्द से जल्द बच्चे उसको जो हम एक्टिविटी कराएंगे या जो काम कराएंगे उसको देखेंगे और वो करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, बच्चों में बैठने से पहले उनका ट्रंक कंट्रोल जो धड़ होता है, शोल्डर गर्डिल से लेकर पेल्विक गर्डिल तक, उनमें अच्छा बैलेंस, अच्छी ताकत होनी चाहिए और हाथों में हमारे अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, ग्रिपिंग होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तब जाके बच्चा आपका नॉर्मली बैठना सीखेगा। तो आइए हम इन बच्चों को कैसे सिटिंग कराना है, कुछ स्टेप बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बच्चों को दोनों पैर मोड़ के अपने चेस्ट पे इनका बैक का सपोर्ट देके इनको सामने कोई एक्टिविटी कराते हैं। गर्दन का सपोर्ट आपको नहीं देना है, आपको अपने चेस्ट पे इनको शोल्डर गर्डिल से लेके पेल्विक मतलब ट्रंक का थोड़ा सपोर्ट देना है, जैसे ये बच्चे धीरे धीरे बैठना सीखें। और दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाके ऐसे इनको फ्लोर का टच देके बैठाना सिखाना धीरे धीरे, और गर्दन को धीरे स्ट्रेट। जब आप कोई क्रिया करेंगे, बाबू देखो खिलौना देखो, या लाइट वाले खिलौने दिखाएंगे या आवाज वाले खिलौने दिखाएंगे, तो बच्चा उस चीज को देखेगा और गर्दन को होल्ड करेगा और बैठने की कार्यविधि उसकी बढ़ेगी। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, ये बाबू, ये देखो 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 देखो, बैठो। फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग बच्चे के कंफर्टेबल जोन में ही चीजें कराना है। बच्चा अगर रो रहा है, ऐट रहा है, तब उसको धीरे धीरे छोड़ के आपको उसको गोदी में लेके घुमाना है, टहलाना है, उससे बातें करना है। उसको हमेशा यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें जबरदस्ती कोई चीज़ करा रहे हैं। बच्चों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जहाँ आप थेरेपी करा रहे हैं या कोई और लोग आ रहे हैं, कोई बच्चे मिलनसार होते हैं, कोई बच्चे अपने आप को घर में ही लोगों के साथ, दादा दादी, चाचा चाची के लोगों के साथ रहना ही पसंद करते हैं। तो आपको ये असिस्ट करना पड़ेगा कि बच्चा आपका कैसे वो काम करता है, अकेले करता है या आपके साथ मम्मी पापा के साथ क्यों करता है या दादा दादी के साथ करता है, तो ये आपको ये असिस्ट करना है। अब उसको दूसरी विधि, उसके पलथी मार के बैठा के उसके हाथ को ऐसे करके सीधा सामने दिखाना है। देखो 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 देखो, सामने देखो, सीधा देखो, सीधा देखो, ये बाबू, ये देखो 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 देखो, अरे वाह भाई, वाह भाई। ये दूसरा हो गया। तीसरा, बच्चा जब धीरे धीरे बैठने लगेगा तब धीरे धीरे उसके हाथ को पीछे की तरफ ऐसे रोक के उसको बैठाएंगे 2 से 2.5 मिनट। ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए। अगर आपका बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो ये जरूर कराइए आप।
फिर चौथा पोजीशन उसको लॉन्ग लेग सिटिंग में दोनों पैर को सीधा करके आगे उसको थोड़ा सा चेस्ट का सपोर्ट देके आगे की तरफ ऐसे झुका के उसको बैठाते हैं, बैठना सिखाते हैं। और उसके सामने स्टूल पे ढेर सारे खिलौने रख के लाइट वाले या आवाज़ वाले, जो बच्चा देखता हो एक साथ उसे कोई चीज़ नहीं दिखाना है कि लाइट वाले भी खिलौने आप दिखा रहे हैं और म्यूजिक वाले भी, वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, आपको उससे बातें करना है, देखो देखो बाबू देखो देखो। और जब बच्चा धीरे धीरे उस पोजीशन को मेंटेन करने लगे तब आपको धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाना है। एकाएक अगर आप सपोर्ट हटा दे रहे हैं बच्चा गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, क्योंकि इन बच्चों में ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। सेंसरी की प्रॉब्लम होती है, मसल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबको लेके चलना है एक साथ, धीरे धीरे प्ले थेरेपी करके उनको असिस्ट करते हुए। आपको पूरा खिचड़ी नहीं करना है, आपको पहले उनको सेंसरी पे काम करना है, फिर उन्हें फोल्डिंग पे काम करना है, फिर उन्हें कोर मसल्स पे काम करना है, फिर ट्रंक पे काम करना है, फिर हाथों पे काम करना है, पेल्विक कंट्रोल, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, फिर आती है लोअर बॉडी। फिर आपको धीरे धीरे से बैठाना है। आप क्या करना है, क्रॉस सिटिंग, जैसे हम लोग पलथी मार के बैठते हैं ऐसे बैठाना है आपको। फिर बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चा जैसे बड़ा है या इसका इरेक्टर बहुत टाइट है या कैची गेट ट्रेनिंग जो होती है चलने की प्रक्रिया सीजरिंग है, तब धीरे धीरे उसको आप हल्का सा पैर करके ऐसे फैला के उसके हाथ को दोनों से करके खिलौना सामने देख के उसको बैठाए रहेंगे 2 से 2.5 मिनट। फिर धीरे 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 उसको सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो, ये ऐसे बैठाएंगे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे बच्चे को बटरफ्लाई पोजीशन बनाएंगे। बटरफ्लाई पोजीशन में लाने के बाद धीरे धीरे उसको कोशिश कराएंगे, एक आप नहीं बैठा देंगे, धीरे धीरे उसको पैर से करेंगे। बच्चा उस पोजीशन को मेंटेन करेगा, देखेगा, फिर धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, फिर बटरफ्लाई पोजीशन में लाएंगे। ये बटरफ्लाई पोजीशन होता है। फिर हम आते हैं पद्मासन में, एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ा रहता है ये। फिर इसको ऐसे हम आगे हाथ को फ्लोर पे रख के धीरे धीरे उसको स्टिमुलेट करते हैं। देखो सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, ऐसे बैठाते हैं। अगर बच्चे की बॉडी में मांसपेशियों में बिल्कुल ताकत नहीं है या वो किसी भी पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम जो शरीर से टच दे रहे हैं उसको होल्ड कर रहे हैं कि वो आगे देखिए, सामने देखिए। अगर उसका सेंसरी अच्छा है, गर्दन थोड़ा थोड़ा रोक रहा है, तो हम कैसे बच्चों को बैठाएं। अगर आप बच्चे को सपोर्ट के द्वारा ही पहले बैठाना सिखाएंगे, ऑटोमेटिक पूरा उसको एकाएक खेल खेल में सपोर्ट के तहत उसको बैठाना है, जिससे उस चीज़ को पहले देखे और धीरे धीरे उस चीज़ को मेंटेन करे। आप स्टूल का सहारा ले सकते हैं, अपने चेस्ट का सहारा ले सकते हैं, पर गर्दन नहीं सपोर्ट करना है, कि उसका धड़ सपोर्ट कर सकते हैं आप। अगर गर्दन सपोर्ट करेंगे तो बच्चा आपको गर्दन टेक ले लेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये पूरा 6, 7, 8 एक्सरसाइज जो बच्चे बैठ नहीं पाते सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के, उनको ये करना है आपको। ठीक है, अगली वीडियो में फिर आपको बात करेंगे क्रॉल पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं, क्रॉल पोजीशन में कैसे बच्चों को चलाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, खरकौनी, बालाजी ITI, नैनी, प्रयागराज से। आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।